हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 20 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स इज़ 4:5। मतलब दो कोन है, ठीक है ना। ये एक कोन हुआ और एक और कोन है, ठीक है। इन दोनों कोन का वॉल्यूम का रेशियो क्या दे दिया है, 4 और 5, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इज़ 2:3। और इन दोनों कोन का जो रेडियस है यानी बेस का रेडियस जो है, अगर इसका 2 है तो इसका 3 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वर्टिकल हाइट्स। तो दोनों का हाइट का रेशियो क्या होगा, ये वाला हाइट का, स्लैंट हाइट का नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, h1 और इसको मानेंगे h2, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, क्या है 4:5, ये दिया हुआ है हमको। और रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन इज टू रेडियस ऑफ सेकेंड कोन, क्या दिया हुआ है 2:3। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन, रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन क्या मानते हैं, ये रेशियो में दिया हुआ ना, तो इसको मान लेते हैं 2x, ठीक है। और रेडियस ऑफ सेकेंड कोन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन बी। पहला वाला कोन का हाइट को h1 मानते हैं और दूसरा वाला कोन का हाइट को h2 मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन क्या होगा, दोनों का रेशियो दिया हुआ मेरा क्या 4/5, देखिए 4:5 है, तो इसको हम लोग अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4/5 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये पहला कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई, पहला वाला कोन का रेडियस क्या है मेरा 2x है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं r1 × h1, ये r1 का स्क्वायर होगा क्योंकि 1/3 पाई r² h होता है ना। तो पहला वाला कोन का h1 है हाइट और r1 है हाइट, तो r1 का स्क्वायर होगा। उसी तरह यहाँ पर 1/3 पाई, ये r2 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो r2 का स्क्वायर होगा इंटू h2 हो जाएगा बराबर 4/5। तो इस हिसाब से ये 1/3 कटा, ये पाई कटा, तो ये r1 क्या है मेरा, ये देखिए 2x है ना। तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h1 अपॉन ये r2 क्या है मेरा 3x है, तो यानी कि 3x का स्क्वायर इंटू h2 बराबर 4/5। तो ये क्या हो गया 4x² इंटू h1 अपॉन ये 3 है ना, तो 3 का 9x² हो जाएगा इंटू h2 बराबर 4/5, ठीक है। तो ऊपर नीचे x² कटा, ये 4 एकम कटा, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ जो 1 है ये 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ बचेगा h1 और नीचे में h2 बचा बराबर, ये 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 1 × 9 और ये 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 1 × 5। तो h2 क्या हुआ मेरा 9:5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव equal radii of their bases and equal heights.
एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये हमारा सिलेंडर है और एक कोन है, ये सिलेंडर एक कोन हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, इस सिलेंडर का बेस का रेडियस यानी कि ये जितना है उतना इस कोन का बेस का रेडियस भी है। तो अगर इसका मान लेते हैं r है तो इसका भी रेडियस r होगा, ठीक है। एंड इक्वल हाइट्स, और इस सिलेंडर का जितना हाइट है इसको मान लेते हैं h1, तो उतना ही इसका भी हाइट होगा। तो क्योंकि दोनों का हाइट जो है इक्वल है तो दोनों का हाइट को h मान लिया, है ना। तो बोल रहा है कि हमको शो करो कि दोनों का वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियस मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन बी। सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का बेस का रेडियस और कोन का बेस का रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। उसके बाद क्या मानते हैं, लेट हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन बी। दोनों का यानी सिलेंडर का हाइट और कोन का हाइट, इसका हाइट मतलब क्या, वर्टिकल हाइट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। क्या माना, h माना। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h, है ना, πr²h इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h, यही होता है ना। तो यहाँ जो r है वो रियली में r माना है हम लोग, यहाँ जो रेडियस लिखा हुआ वो r है और हाइट जो है वो h माना है। उसी तरह कोन में भी जो रेडियस है वो r ही है और हाइट जो है वो h ही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पाई कटा, यहाँ पाई कटा, यहाँ r² कटा, यहाँ r² कटा, यहाँ h कटा, यहाँ h कटा, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ नीचे में 1 छुपा हुआ है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 3:1। क्या बोला था मेरा, वॉल्यूम का रेशियो 3:1 शो करो, तो मैंने शो कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज़ हाफ्ड। ठीक है, कोई कोन है, उसका रेडियस जो है पहले जितना था उसका अब आधा हो गया है। कीपिंग द हाइट सेम, बोल रहा है कि हाइट जितना पहले था उतना अभी भी है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो पूछ रहा है कि बताइए कि जो कोन, जो अब नया जो कोन बना है उसका वॉल्यूम, ठीक है, और ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ठीक है। और ये भी बोल दिया है कि ये जो नया कोन बना है उसका वॉल्यूम ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम से कम है, तभी तो बोला रिड्यूस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ ओरिजिनल कोन बी आर, जो ओरिजिनल कोन है उसका रेडियस को आर माना, तो रिड्यूस्ड कोन का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड कोन, क्या बोला है, हाथ आधा हो गया है ना, क्योंकि जितना था उसका आधा हो गया, तो आर का आधा, ठीक है। हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन एंड रिड्यूस्ड कोन बी एच, क्योंकि जो रिड्यूस्ड कोन था उसका भी हाइट एच एक ही है और ओरिजिनल कोन का भी हाइट सेम है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को एच मान लिया। तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है रिड्यूस्ड कोन और ओरिजिनल कोन का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन, क्योंकि रिड्यूस्ड कोन पहले का जो वॉल्यूम है वो पहले दिखाना है और बाद में ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम दिखाना है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ
ओरिजिनल कोण। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेडियस कोण क्या हो जाएगा, कोण का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला। और यहाँ पर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही होगा। तो देखिए 1/3 कटा, पाई कटा, पाई कटा। रिड्यूस्ड कोण का रेडियस क्या है मेरा r/2, तो यहाँ पर r/2 का स्क्वायर देना पड़ेगा इनटू हाइट यानी h इस टू। यहाँ ओरिजिनल कोण का रेडियस क्या था, वही r था, तो r² h हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी h कटा, यहाँ भी h कटा, r का स्क्वायर करेंगे r² 2 का स्क्वायर 4 इस टू, यहाँ भी r² है तो r² कटा। तो देखिए यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 और इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो ये हमारा आंसर हुआ वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोण एंड वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोण का रेशियो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 9 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। मतलब एक अनाज का ढेर है, यानी गेहूं का ढेर है जो कोन की शेप में है, ऐसा टाइप का है। ठीक है, इसका डायमीटर क्या बोला है हमको, डायमीटर बोला है 9 मीटर और इसका हाइट क्या बोला है, हाइट बोल दिया मेरा 3.5 मीटर। ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम पता करो। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम पता कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो देखिए लिख देंगे यहाँ पर डायमीटर ऑफ हीप कितना बोला है 9 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 9/2, ठीक है ना, इतना मीटर। और हाइट क्या है मेरा, हाइट ऑफ हीप 3.5 मीटर, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 35/10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 7/2 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हीप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² h। ठीक है ना, तो 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ देखिए 3.14 यूज़ करने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3.14 इंटू यहाँ r² यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना था 9/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है मेरा 7/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 है ना, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 314/100 इंटू 9 का स्क्वायर 81/2 का स्क्वायर 4 इंटू 7/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, काटते हैं 4 1 5 5 3 8, नहीं कट रहा है तो 2 से काटे, कितना हो जाएगा यहाँ डेसिमल में आएगा शायद। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, उसके बाद 2 से काटते हैं, 2 50 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो यहाँ कितना आया, और कुछ कट रहा है। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। ठीक है, तो 157 इंटू 27 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते 7 7 49 का नॉट मेरा 4, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 35 14 4, 4 4 8 5 13 मेरा 1, 3 1 4 4 1 5, 53 का 3 हाथ मेरा 5, 5 दूना 10, 7 एकम 7, 10 7 17, 17 5 22 का 2 हाथ मेरा 2, 2 एकम 2 2 2 4, इसको फिर 7 से, 7 9 63 का 3 हाथ मेरा 6, 7 1 6, 27 का 7 मेरा 2, 7 दूना 14 2 16 का 6 हाथ मेरा 1, 7 चौका 28 29। तो यहाँ ऊपर मेरा 2 9 6 7 3 और 50 हो गए 200 है ना, 200 दूना 400, तो 400 आया। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 400 से डिवाइड करेंगे 2 9 6 7 3, तो 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, सत्ते 280, नहीं सॉरी हाँ 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2800, 7 का 7, 6 का 6, 9 में से हट जाएगा 1, 3 उतारा, 4 सौ चौके 1600। ठीक है, 3 7 पॉइंट लिखा, 0 दिया, फिर 0 लिखा, फिर 0 दिया, कितना नहीं
पॉइंट लिखा 0 दिया, 400 एकम 400, 3 का 3, 7 में से 4 जगह 4 3, यहाँ पॉइंट 0 लिख सकते हैं, 4 8 32, 100 100, तो ये आता रहेगा। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट कितना लिखेंगे 74.18। ये क्या है मेरा वॉल्यूम आया ना, और मीटर में था तो इतना क्यूबिक मीटर हो जाएगा, एक आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, यानी कि इस ढेर को कवर करने के लिए कितना हमको कैनवस का ज़रूरत पड़ेगा। एक्चुअली हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमको देखिए ये रेडियस मालूम है, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, या फिर इसको इसी को पकड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा पूरा 9 मीटर है, तो आधा क्या होगा, आधा हो जाएगा मेरा 9/2। और ये हाइट हमको मालूम है, हमको ये निकालना, स्लैंट हाइट निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्लैंट हाइट ऑफ हीप क्या हो जाएगा, वो जो है मेरा हाइट का स्क्वायर ना, यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का रूट। हाइट क्या है मेरा, ये 3.5 है, तो 3.5 का मतलब क्या हुआ 7/2 इसका स्क्वायर, और रेडियस क्या है मेरा 9/2 है ना इसका स्क्वायर। ठीक है ना, यही है ना हाइट, ये हाइट का स्क्वायर और ये रेडियस, यानी कि ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9/2। तो ये क्या हुआ 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस 81/4, दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 9 1 10 के साथ मेरा 1 8 4 12 1 13, 130/4 का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 130/4 का रूट होगा, तो ये मेरा आया कितना, इसका हम लोग रूट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ये 4 तो बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 130 किसका फैक्टर है 4 आता है इसमें, 4 तिया 12, एक नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डेसिमल में ही हम लोग का आएगा। 130 का रूट क्या होता है 130, 1 एकम 1, 30 उतारा यहाँ 1 1 1 2, तो 21 एकम 21 होगा, कितना आया 10 में से 1 गया 9। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट लिखकर 0 देंगे, 00, यहाँ 1 1 2 और 2 आया, यहाँ 900, कितना हो जाएगा चौके। ठीक है, चौके 11.4, 4 चौके 16 छः मेरा 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, इतना है 10 में से 6 गया 6 4, 10 यहाँ 9 में से ना जाएगा 0, यहाँ पर 4 आया, 0.0 लेंगे, या 11.4 तकरीबन आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब ये इसको बाहर निकालेंगे तो 11.4 आया। ठीक है, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट मेरा आया कितना 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, कितना इतना मीटर आया। ठीक है ना, तो ये स्लैंट हाइट आया। तो वॉल्यूम हमको निकालना है, नहीं वॉल्यूम नहीं, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हीप क्या हो जाएगा πRL, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस क्या है मेरा 9/2, और ये स्लैंट हाइट क्या है 5.7। ठीक है ना, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2, 1 इसमें चले गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो इतना को इतना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.57 × 5.7, 7 सत्ते 49 का 9 मेरा 4, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 35 35 70, 70 4 74 का 4 मेरा 7, 5 पंचे 25, 7 एकम 7, 25 7 32, 32 7, 32 39 का 9 मेरा 3, 5 एकम 5 3 8, इतना आया, 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 9 81 का 1 हाथ मेरा 8, 9 चौके 36, 36 8 44 का 4 मेरा 4, 9 9 81 4, 85 के 5 मेरा 8, 9 72 8 80, तो 80.541 ही लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ इतना क्यूबिक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक लेटरल सरफेस एरिया है। तो ये एक आंसर हुआ मेरा, और एक आंसर 74.18 क्यूबिक मीटर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, फाइंड द वेट ऑफ अ सॉलिड कोन हुज बेस इज ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट 51 सेंटीमीटर। एक कोन है, ठीक है ना, ये कोन है मेरा, इसका डायमीटर दे दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ 14 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, वर्टिकल हाइट बोला है ये वाला
ये बोला है 51 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वेट क्या होगा? सपोजिंग द मटेरियल ऑफ विच इट इज़ मेड वेज 10 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मान कर चलो कि ये जिस मटेरियल से बना है, ठीक है ना, तो उस मटेरियल का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वज़न हो रहा है 10 ग्राम, तो इस पूरा सॉलिड कोन का वेट क्या होगा? ठीक है, इसका मेजरमेंट दे दिया है। तो एक्चुअली में देखिए ये वॉल्यूम का वज़न दिया है, तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हाइट ऑफ कोन 51 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कोन 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई 3.14 यूज़ करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, 3.14 को। तो रेडियस क्या है मेरा? 7 है, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 है ना। और हाइट क्या है मेरा? 51। तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, 3 एकम 3, 3 17 ही 51। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 सत्ते कितना होता है? 154 इंटू 17। 7 चौके 68 का 8 हाथ मेरा 6, 17 पंचे 85, 6 91 का 1 हाथ मेरा 9, 17 एकम 17, 17 3 20, 20 से 26, 2618 इतना क्या आएगा मेरा? क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम है कोन का। अब हम लोग जानते हैं वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कोन कितना है? 10 ग्राम। ठीक है ना। तो टोटल वेट ऑफ कोन क्या हो जाएगा? तो इससे इस 10 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2618 इंटू 10। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 26180 इतना क्या आया? ये इतना ग्राम आया। अब इस ग्राम को हम लोग केजी में लिखेंगे तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 26.180 kg। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑफ विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6.7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। इसमें 2 लेंथ बता दिया है जिससे मिलकर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो वो 2 लेंथ कौन सा है? एक का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और दूसरा का लेंथ है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 2 चीज़ बताया है। इज़ मेड टू टर्न अराउंड ऑन द लॉन्गर साइड। तो क्या बोल रहा है? इसका यहाँ पर पकड़ कर इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, इस ट्राइंगल को ऐसे करके घुमाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसे करके घूमेगा, है ना। तो इसको घुमाने से ये क्या हो रहा है? एक कोन का शेप में बन रहा है, जिसका बेस ये वाला हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस जनरेटेड। तो ये घुमाने से जो सॉलिड बना यानी कि कोन का शेप आया, इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा ये पता करना है हमको, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी पता करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो हम लोग कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के लिए रेडियस और हाइट चाहिए हमको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर कि हाइट ऑफ सॉलिड कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बोल दिया था 6.3, रेडियस इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या है मेरा, देखिए इसको हम लोग 63/10 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 63/10 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 63/10
इंटू 63/10 इंटू ये 10, क्योंकि इसको 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर था। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 कटा, ये 7 एकम 7, 7 नवा 63, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 नवा 2 नवा 18, अच्छा 2 नवा 18 180, 198। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 एकम 22 का 2 मेरा 2, 22 दूना 44 2, 46 इतना। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18 का हाथ मेरा 1, 9 छक्के 54 1 55 का 5 हाथ मेरा 5, 9 चौके 36 36 5 41, ठीक है। तो ये क्या आया 4158 आया, और नीचे में 10, जब इस 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो 41.5 हो जाएगा। तो ये क्या वॉल्यूम हुआ, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक आंसर आया मेरा। अब हमको क्या करना है, इसी सॉलिड का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्लंट हाइट चाहिए, ये वाला चीज़, क्योंकि बेस हमको मालूम है और हाइट हमको मालूम है। तो ये हम क्या मान लेते हैं, इसको ट्रायंगल ABC मान लेते हैं। तो हमारा ये AC क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AC बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर यानी कि हाइट प्लस BC स्क्वायर यानी कि बेस, दोनों का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो AC एक्चुअली में है क्या मेरा, स्लंट हाइट है, स्लंट हाइट है। तो AB क्या है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या है मेरा 6.3, तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 100 का 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 जाके 36, 3 3 9, 6 3 8 36, 9 6 6 3 9 1 3। तो ये क्या आया 39.69 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 139.69 का रूट। तो इसका जब रूट निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा मेरा, रूट 11.8 ये आ जाएगा मेरा। अब 1 अगर डिसिमल के बाद 2 नंबर लिखेंगे तो 11.81 आएगा इसका रूट 139.69 का। तो ये क्या हुआ मेरा, इतना सेंटीमीटर हुआ स्लंट हाइट। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो इसका फॉर्मूला क्या है, πRL। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू क्या होगा मेरा, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा मेरा, देखिए 63/10 लिखेंगे, 63/10। और स्लंट हाइट क्या है मेरा 11.81, ठीक है। तो ये 7 एकम 7, 7 नवा 63, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 एकम 22 का 2 हाथ में रहा 2, 22 8 कितना होता है, थोड़े 16, 176, 178 का 8 हाथ में रहा 17, 22 एकम 22, 22 7 29 10 39 का 9 हाथ में रहा 3, 22 एकम 22 22 3 25। तो ये आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 18 का हाथ मेरा 1, 9 8 72 73 के 3 हाथ मेरा 7, 9 9 81 7, 88 का हाथ मेरा 8, 9 5 45 45 8 कितना हो जाएगा 53, 3 हाथ मेरा 5, 9 2 18 5 23, 2 3 3 8 3 8, 2 3 3 8 3 8। और यहाँ 2 के बाद डिसिमल है तो 2 के बाद डिसिमल दे दिया अपॉन ये 10। तो देखिए यहाँ क्या आया मेरा, अब जब इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो डिसिमल यहाँ पर आ जाएगा 233.83। तो ये क्या हुआ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा एरिया है। तो बुक में जो दिया हुआ है वो अप्रॉक्सीमेशन है, तो ये भी आंसर मेरा गलत नहीं है, ये भी आंसर मेरा ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।